क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना। एक बिलियन है, क्या है? एक बिलियन है के 320 विलायक है। जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलय क्या है? कम मात्रा में है और विलायक क्या है? ज्यादा मात्रा में। यहाँ पे दिख भी नहीं, यहाँ पे 320 ग्राम ज्यादा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 40 ग्राम क्या है? कम है। तो कम मात्रा में क्या है? नमक है, और ज्यादा मात्रा में क्या है? यहाँ पे जल है। विलायक कितना दिया है? 320 ग्राम। तो आगे क्या बोला है? विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे विलियन में मात्रा कितनी है? किसकी मात्रा यहाँ व्यक्त करेंगे अपन? विलय पदार्थ की। विलय पदार्थ कितना है, ठीक है ना? इसके सांद्रता व्यक्त करने के लिए आपको परसेंटेज के रूप में तुमको व्यक्त करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? तुमको दिया है करके क्या करना है? दिया है। तो दिया है में क्या क्या दिया है? विलियन के। विलियन तो दिया है तुमको, लेकिन विलायक की मात्रा कितनी दी है यहाँ पे? विलायक की मात्रा 20 ग्राम दिया है। कितना? 320 ग्राम। फिर विलय कितना है? विलय 40 ग्राम। विलय या विलय की मात्रा भी लिख सकते हैं। विलय बराबर से कितना दिया यहाँ पे? 40 ग्राम दिया है। अपन को विलियन पता है क्या? नहीं, लेकिन विलियन निकाल सकते हैं। विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा निकाल सकते हैं। विलियन, विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा कितनी निकाल सकते हैं? देखो, विलय और विलायक को दोनों को जोड़ देंगे अपन। विलायक की मात्रा और विलय की मात्रा दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों कितने यहाँ पे? 320 प्लस में 40, और कितना देंगे यहाँ पे? 320 और 40 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 360 ग्राम हो जाएगा। आगे बस समझ में सूत्र का उपयोग करना है। अब सूत्र से क्या करना है? अब सूत्र से, सूत्र क्या कहता है? यहाँ पे विलय, विलय की विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे में विलियन, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू में क्या करना है? 100%। आगे बस समझ में आता है। अब इसके बाद क्या करना है? विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है। विलय का द्रव्यमान अपन ने निकाल लिया 360 ग्राम, ठीक है ना? रखे मान अपन विलय का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे? 40 ग्राम बटे में कितना दिया है? 360 ग्राम। इंटू में क्या करना है? 100। आगे बस समझ में, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा क्या? हाँ, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2, फिर एक बचा 2 8 16, फिर कटेगा क्या? हाँ, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 चिंग 12, 2 साती 14, 2 आठी 16, 2 नाम 18, फिर कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इनको जो भी अंक आए यहाँ पे, इनको क्या करो? आपस में गुणा करो, नीचे में संख्या से भाग कर दो। 20 गुणित में क्या है? 5 बटे में क्या है? यहाँ पे 9। अब यहाँ पे भी हल करो इसको, ठीक है ना? यहाँ पे 20 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा? 100 आएगा। बटे में कितना आएगा? 9। अपन हल कर सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? 9 कम 9, यहाँ पे 9 कम 9, बचा कितना? 1, फिर से कितना आएगा? 9 कम 9, 1 और बचा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो, 1 से अपन 9 से अपन 1 को भाग कर सकते क्या? नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। 0 का क्या लगाएंगे? दशमलव। यहाँ पे फिर काट देंगे 9 कम 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 11.1। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर, जो कि परसेंटेज के रूप में होगा। डाउट यहाँ तक किसी को? सांद्रता निकाल के ला लिया किसकी? विलियन की। किसकी? विलियन की। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो पूछो, कल बोर्ड पे करने लगाऊंगा इस सवाल। तैयारी करके आ गए, ठीक है ना? हो गया, इतना ही है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तुम्हारे बुक में भी यही आंसर है क्या? ठीक है, कॉपी करो फटाक से, ठीक है ना?